करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि x प्लस 1 से अगर हम गिवन पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें गिवन होता है, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है x प्लस 1, तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल टू में रख देते हैं। तो अगर हमने x प्लस 1 को 0 के इक्वल में रखा तो x की वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी, -1। देन हम इसे रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो हमें x की वैल्यू क्या है, -1। तो हमें पूरी इक्वेशन में जो हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x के प्लेस पर हमें -1 पुट कर देना है। जैसे कि हमने एक्स क्यूब में -1 का क्यूब कर दिया, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू तो -1 है। तो x के प्लेस पर हमने -1 पुट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो इसमें हमारा -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब होगा हमारा -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो 3 इंटू 1 हो गया। देन प्लस में हमारा 3 इंटू -1 हो गया, देन फिर हमारा प्लस में 1 हो गया। इसी तरह हमारा नेक्स्ट स्टेप में -1 प्लस 3 इंटू 1 क्या होगा 3, देन 3 इंटू -1 क्या होगा -3 प्लस का 1 हो गया, जिसमें हमें -1 और -3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा माइनस का 4 आएगा, देन 3 प्लस 1 करेंगे हमारा 4 आएगा। तो आपको पता ही है कि माइनस प्लस में हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारा यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं हेंस द रिमाइंडर इज़ 0। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 1/2 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, इक्वल टू के राइट हैंड में ले जाएंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, हमारे x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। तो हम इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यूज रिमाइंडर थ्योरम। देन हमें इस इक्वेशन में x के प्लेस पर 1/2 पुट। इसी तरह हमें सेकंड क्वेश्चन में भी क्यूब यानी कि 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। जो हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 का क्यूब क्या होगा हमारा 8 होगा, देन 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा हमारा 1/4, देन 3 इंटू 1/2 क्या होगा 3/2 प्लस 1। इसी तरह हमारा नेक्स्ट स्टेप में 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 देन प्लस 1 होगा। तो हमें इसमें से एलसीएम लेना है, तो हमने 1 के अपॉन में 1 लिख दिया एलसीएम लेने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम में हमारा 1 का हमारा एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा। देन हम इसमें एलसीएम लेकर ऊपर क्या आएगा हमारा 1 + 6 + 12 + 8 आएगा, जिसमें हम ऐड करके 27/8 आंसर कर देंगे। तो लिख सकते हैं हम हैंस द रिमाइंडर इज 27/8। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ नहीं दी होती, बस हमें x दिया होता है। तो इसमें हम इक्वल टू 0 तो रखते ही हैं। तो x इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई 0 फाइंड हुई। तो हम पूरी इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जहाँ हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, देन 3 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ हमें 0 का क्यूब क्या होगा 0, देन 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह हमारा 3 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा 0, देन हमारा बचा क्या 1 बचा। तो हम लिख सकते हैं सो द रिमाइंडर या फिर हैंस द रिमाइंडर इज़ 1। इसी तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है x प्लस पाई। अब मैंने आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में बताया कि जो हमें गिवन वैल्यू होती है उसे हम 0 के इक्वल टू में रख देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -पाई हो जाएगा, क्योंकि जब हमारी वैल्यू इक्वल टू के उधर जाती है, अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो वह माइनस में हो जाएगी। तो इसी तरह हमारा x प्लस पाई इक्वल टू 0, जहाँ पाई हमारा पॉजिटिव था तो हमारा इधर जाके क्या हो गया नेगेटिव हो गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम
तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, जहाँ हमें एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, माइनस पाई रखना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, जहाँ हमें माइनस पाई का क्यूब क्या होगा, हमारा माइनस पाई ही रहेगा। देन हमारा माइनस पाई का स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर। देन 3 इंटू माइनस पाई क्या हो जाएगा, माइनस का 3 पाई प्लस 1। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं hence या so the remainder is minus pi cube plus 3x² minus 3 pi plus 1। इसी तरह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है 5 + 2x = 0, जहाँ क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + 2x = -5। देन अगर हम x की वैल्यू ले जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -5/2। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। फिर हमें जो इक्वेशन है वो लिखनी है। देन हमें इक्वेशन में x के प्लेस पर क्या लिखना है, -5/2। तो हमें x के प्लेस पर पूरी इक्वेशन में -5/2 पुट कर देना है। जैसे कि हमारी इक्वेशन क्या थी, x के क्यूब यानी कि -5/2 का क्यूब, देन 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। इसी तरह हमारा -5 का क्यूब क्या होगा, 125। देन 2 का क्यूब क्या होगा हमारा 8। इसी तरह हमें 3 इंटू -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25। देन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इसी तरह 3 इंटू -5 क्या होगा हमारा -15/2 प्लस 1। हमारा नेक्स्ट स्टेप में आता है -125/8 प्लस 75, क्योंकि 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 75, अपॉन में हमारा 4 तो रहेगा ही। देन -15/2 प्लस 1। अब हम 8, 4, 2 एंड 1 में जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा। देन ऊपर की जो वैल्यू होगी उसे हम डिवाइड करके जब मल्टीप्लाई कराते हैं, इतने तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम एलसीएम से डिवाइड कराते हैं, और जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमारा -125 प्लस 150 -60 प्लस 8/8 आया, जहाँ पे हमें इसमें प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा, -27/8। तो हम लिख सकते हैं हेंस द रिमाइंडर इज -27/8। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। यानी कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह, जब हम x³ - ax² + 6x - a को हम x - a से डिवाइड कराएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमें गिवन जो हमारा वो होता है डिवाइज़र जो होता है हमारा डिवाइज़र जो होता है उसको हम 0 के इक्वल टू में रख देते हैं। तो x - a = 0 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, x की वैल्यू होगी हमारी a। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम x³ - ax² + 6x - a, जहाँ हमें x के प्लेस पर क्या रखना है, a। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a³ - a इंटू a² प्लस 6a - a। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a³ - a³ a² इंटू a क्या हो जाएगा हमारा a³ प्लस 6a माइनस का a, जहाँ हमारा a³ इंटू a³ हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 6a माइनस a क्या होगा हमारा 5a। तो लिख सकते हैं हेंस द रिमाइंडर इज 5a। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यानी कि इसमें बताया है कि इसमें हमें चेक करना है कि 7 + 3x हमारा 3x³ + 7x का फैक्टर है या नहीं। तो इसमें हमें केवल चेक करना है, अगर होगा तो हम यस लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो हम नो लिख देंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि डिवाइज़र को हम 0 के इक्वल टू में रख देते हैं, तो 7 + 3x = 0 हो जाएगा, जहाँ हमारा प्लस का 7 इधर जाके 0 की वैल्यू पर जाके -7 हो जाएगा। देन x = -7/3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेकंड लाइन में, नाउ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, तो 3x³ + 7x में अगर हम x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू -7/3 है, अगर हम इसे पुट करेंगे तो 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7 माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3, जहाँ पे हमारा 3 × 7 का क्यूब क्या होगा हमारा 343, देन 3 का क्यूब क्या होगा हमारा 27, और माइनस और पॉजिटिव का 7 × -7 क्या होगा माइनस का 49/3। तो हम 3 से 27 को जब कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, माइनस का 343/9 माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस का 49/3 आएगा। इसी तरह जब हम -343, तो अब हम इन दोनों में से जब हम अपना एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर तो 9 आ गया, यानी कि एलसीएम तो 9 आ गया, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा माइनस का 343 माइनस का 147। तो जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा नेगेटिव का 490, हमारा आंसर आएगा नेगेटिव का 490/9। तो हमारी वैल्यू इसे डिवाइड करने पर क्या आएगी, नेगेटिव की 554.44। तो क्या ये हमारा फैक्टर है, यानी कि इसे डिवाइड करने पर हमारी क्या वैल्यू पूरी की 0 आई, नहीं आई। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x बिकॉज द रिमाइंडर इज़ नॉट 0।